24 जनवरी 1966 सुबह का वक्त था। एयर इंडिया की फ्लाइट 101 बॉम्बे से लंदन के लिए उड़ान भर चुकी थी। यह हवाई जहाज एक बोइंग 707 प्लेन है जिसमें 117 लोग सवार हैं और कमांड संभाले हैं कैप्टन J.T. डसूजा, जो एयर इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट्स में से एक हैं। प्लान के अनुसार इस फ्लाइट के बीच में 3 स्टॉप्स होंगे, दिल्ली, बेरूट, फिर जेनीवा और फाइनली लंदन। पहले 2 स्टॉप सक्सेसफुल रहते हैं। बेरूट में स्टॉप ओवर के बाद यह प्लेन जेनीवा की तरफ आगे बढ़ता है। यहां कुछ मिनट लेट था। सुबह 7 बजे GMT पर कैप्टन डसूजा जेनीवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताते हैं कि उनका हवाई जहाज 19,000 फीट की ऊंचाई पर है, वेस्टर्न यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ मॉन्ट ब्लैंक से लगभग 3,000 फीट ऊपर। जेनीवा कंट्रोल, एयर इंडिया 101। ATC से बातचीत के बाद वो प्लेन को नीचे उतारना शुरू करते हैं कि तभी बिना किसी वार्निंग के यह हवाई जहाज अचानक से रेडार से गायब हो जाता है। जिस वक्त ऐसा हुआ उस वक्त आसमान में एक और फ्लाइट भी मौजूद थी, इटली की फ्लाइट 6029। एयर इंडिया के रेडार से गायब होने के कुछ मिनट बाद करीब 7:04 पर जेनीवा के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उस इटालियन पायलट से पूछते हैं कि क्या उसे मॉन्ट ब्लैंक की पहाड़ी के पास कुछ नजर आ रहा है। पायलट जवाब देता है कि लगभग 16,000 फीट की हाइट पर उसे एक काला सा ब्लैक क्लाउड नजर आ रहा है। लेकिन वो ब्लैक क्लाउड दोस्तों किसी बादल का नहीं था, वो एयर इंडिया का वही हवाई जहाज था जो फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर मौजूद माउंट ब्लैंक की पहाड़ी से टकरा चुका था। इस टकराव के बाद इस प्लेन के टुकड़े कई किलोमीटर दूर तक बिखर जाते हैं और इसमें सवार कर रहे सभी 117 लोगों की मौत हो जाती है। High on the roof of Europe, only a few feet below the summit of Mont Blanc, 117 people met sudden death. The monarch of the Alps in a few awesome seconds snatched its victims when it was barely light. आमतौर पर यह सिर्फ एक ट्रैजिक प्लेन क्रैश की कहानी होती है जिसे वक्त के साथ भुला दिया जाता, लेकिन इस हवाई जहाज में एक ऐसे आदमी बैठे थे जिनकी मौत ने इंडिया का पूरा फ्यूचर बदल दिया। होमी जहांगीर भाभा, द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो इंसान जिन्होंने खुलेआम कहा था कि इंडिया सिर्फ 18 महीनों में एटम बॉम्ब बना सकता है। जिस दिन ये प्लेन क्रैश किया उस दिन ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक मीटिंग के लिए वियना जा रहे थे और इनकी मौत के साथ इंडिया का सिर्फ 18 महीने में न्यूक्लियर पावर बनने का सपना भी खत्म हो गया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक इत्तेफाक था? बहुत सारे लोगों का मानना है कि होमी भाभा का ये प्लेन क्रैश एक एक्सीडेंट नहीं था, ये US की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने करवाया था, उन्हें मारा गया था। चौंकाने वाली बात यह भी थी कि उस महीने मरने वाले वो अकेले आदमी नहीं थे, उनसे ठीक 13 दिन पहले एक और बड़ी मौत हुई थी, एक ऐसी मौत जिसने इस पूरी कहानी को और